रही तुम ये ना कर सको तो लाख तावीज ले लो। जी जी लाख तावीज 2 लाख ले लो, 2 महीने के बाद कहोगे मौलाना ताबीज का कोई फायदा नहीं हुआ। होगा कैसे? लोग महिलाओं के न्याय की बात करते हैं, महिलाओं को न्याय दो। महिलाओं को न्याय दो। ऐसा है जैसे भेड़िए कह रहे हैं बकरियों को खोलो। जी जी ऐसा है जैसे भेड़िए कह रहे हैं बकरियों को खोलो। अब वो जो जनाब वाला जरा सी थोड़ी होशियार बकरियां हैं, वो जनाब वाला सोच रही है जल्दी से सब्जी अच्छी लग रही है, सब्जा अच्छा लग रहा है, खेत बढ़िया लग रहा है, हरियाली बहुत बढ़िया है। हजरात मोहतरम मगर बड़ी बूढ़ी बकरी कह रही है नहीं नहीं होश में ना, वहाँ भेड़िया खड़ा, वहाँ दरिंदा खड़ा, तुझे खा जाएगा जनाब वाला। मगर वो मानी नहीं रही है, मानी नहीं रही है, मानी नहीं रही है। अब जनाब वाला वो मानी नहीं रही है तो अपने किए को जा रही है, बे जनाब वाला अपने किए को जा रही है। ये जनाब वाला ये भेड़िए हैं जगह जगह। जैसे ही बकरी खुली कॉलेज में लुट गई, रोड पे लुट गई जनाब वाला, ऑफिस में लुट गई, ऑफिस में लुट गई, बीच बाजार में लुट गई, हजरात मोहतरम बीच रोड पे लुट गई, रात के 12 बजे 2 बजे दिल्ली की सड़क पे लुट गई। और जब जनाबे वाला लुटी तो दुनिया को ये कहना पड़ा कानून तो बस इस्लाम का कानून है, कानून तो इस्लाम का कानून है, बिलाशुबा कानून इस्लाम का है और वो पर्दे का कानून है। और पर्दे का कानून औरत के इसलिए रखा गया था कि दौलत को हमेशा छुपाया जाता है, बीच बाजार दौलत की नुमाइश नहीं की जाती। अरे वाह वाह सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब सुभान अल्लाह। अरे तुम में से कोई हो कि अपने पैसों को लाके बोरी में भर के बीच चौराहे पर रख देगा कोई? चोर ले जाएंगे, उपचक के खा जाएंगे और इसकी लाश पे बंगला बना देंगे, लाश को वहीं गाड़ देंगे, बोरी के नीचे लाश होगी और बोरा ऊपर होगा जनाब वाला। पता ये चला पैसे को छुपाया जाता है, सोना छुपाया जाता है, चांदी छुपाई जाती है, दौलत छुपाई जाती है। औरत एक दौलत है। जी जी बेशक। जोर से बोलो, जोर से सुभान अल्लाह। इसको बेपर्दा नहीं किया जाता जनाब वाला। न्याय दो। दुनिया में सबसे पहले अगर किसी ने न्याय दिया है, जोर से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। दुनिया में सबसे पहले महिलाओं को अगर किसी ने न्याय दिया है और किसी ने इनकी आवाज बुलंद की है, इनके अधिकारों की आवाज बुलंद की है, तो सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आवाज बुलंद की है। सबसे पहले मनहूस नहीं होती बेवा, बरकत का निशान होती है, बरकत का निशान। और 25 साल के कुआरे नवी ने 40 साल की ये शादी करना है? ये कोई शादी करना है? जी जी तवज्जो है जी। आज हमारे समाज में भी जनाब वाला 25 साल का लड़का, उसकी बहन कह रही है कि चलो भाई रिश्ता आया देख के आएंगे। फुप्पो भी आ गई, दादी भी हैं, दादी भी पान खाते खाते पहुंच गई कि लड़की को देख के आएंगे, लड़की को देख के आएंगे। और जनाब वाला लड़की को देखने गए तो रात शाम को आते ही मुंह फुला लिया दादी ने। बोले जोड़ा ठीक नाम, बात क्या हो गई? बोले वो तो 30-32 साल की है, हमारा भैया तो 25 ही साल का। 25 साल के नौजवान के लिए 32 साल की लड़की नहीं देखते। 25 साल वाले के लिए 22 साल की लड़की ढूंढते हैं लोग। कम से कम 2 साल छोटी हो, कम से कम 3 साल छोटी हो, कम से कम 4 साल छोटी हो। मगर ये कैसी शादी है मुस्तफा की? शादी शादी शादी, अबे शादी की है, अल्लाह का ऑर्डर है, इट वाज डिवाइन ऑर्डर। निकाह कर लो मुस्तफा, ताकि तुम्हारे गुलामों को निकाह के तौर तरीके मालूम हो जाएं। जी सुभान अल्लाह। सिर्फ टीचर हो, दुनिया में प्रोफेसर की हैसियत से आए हो। अवर होली प्रॉफेट मोहम्मद मुस्तफा वाज सेंट एज अ प्रोफेसर फॉर यूनिवर्स, पूरी दुनिया के लिए एक टीचर की हैसियत से आमिना का लाल। वरना ये कोई शादी है? जी तवज्जो है तुम्हारी? इसे कहते हैं शादी। हुजूर पाक साहिब लौलाक 25 साल और मर्दों का मर्द, जोर से सुभान अल्लाह, हमारे मुस्तफा प्यारे ऐसा मर्द
कभी हुजूर की हिस्ट्री आप पढ़ के देखिए, हजरत अली की गर्दन पे हजरत अली ने फरमाया कि हुजूर मैं नीचे रुकू की हालत में आ जाता हूँ, मेरे कंधों पर आप मुबारक कदम रख दें और मेरे ऊपर आप सवार होकर इन बुतों को तोड़ दें। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, अली तुम मेरा बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। जी जी सुभान अल्लाह। अली है फातेह खैबर, पहलवानों का पहलवान, शेर नर, मर्द खुदा। सुभान अल्लाह, बेशक बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा पहलवान है अरब का, गरजता फिरता दहाड़ता फिरता कोई है मुकाबले में? मोहम्मद तुम सच्चे नबी बताते हो, अगर तुम सच्चे पैगंबर हो मेरा मुकाबला करके दिखा दो, मुझसे कुश्ती लड़के दिखा दो। मेरे नबी ने फरमाया, आजा जब चाहे तब कुश्ती लड़ ले। जी तवज्जो है तुम्हारी? बाकायदा कुश्ती हुई और जनाबे वाला मेरा नबी मर्दों का मर्द है। जनाब वाला पढ़ के तो देखो, हमारे और तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ था ये मोबाइल खा गया। जी 3 बजे तक गंदी फिल्में देख रहे हैं। ये बच्चा है जनाब वाला, और बच्चा ये हमारी ये औलादें 3 बजे तक जनाब वाला 3 बजे तक फिल्में देख रहे हैं, 10 बजे तक सो रहे हैं। घर में कोई ये कहने वाला नहीं है कि लल्ला उठ जा कुछ कर ले जाकर, और किसी ने कह दिया तो उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। जी और चौराहे पे आके मुर्दाबाद, अबे कोई की मुर्दाबाद, तू मुर्दाबाद, तेरा जमीन मुर्दाबाद। जब तक तू सो के उठता है, दूसरी कौमें सुबह के 4 बजे सो के उठती हैं, बॉडी बिल्डिंग करती हैं, रोड पे भागती हैं, बॉडी बनाती हैं, और जनाबे वाला फिर रिहर्सल करती हैं। रिहर्सल करने के बाद कोई समोसा लेके बैठा है, कोई दूध की थैलियां लेके बैठा है। जब तक तू सो के उठता है 1000 रुपए कमा लेते हैं, और जो 1000 रुपए कमा लेंगे वो मुर्दाबाद होंगे। तू 10 बजे सो के उठेगा, बेवकूफ हमारा, तू मुर्दाबाद होगा। काय को बोलता चौराहे पे मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तू मुर्दाबाद, तेरा जमीन मुर्दाबाद, तेरी मईशत कमजोर हो गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, ईशा की नमाज पढ़ो और नमाज के फौरन बाद सो जाओ, जल्दी उठो, नमाज फजर पढ़ो। खुदा की कसम, नमाज फजर में हर किस्म की रिहर्सल है, हर किस्म की वर्जिश है, बॉडी बिल्डिंग है। तुम सच को सजदे में लाओ, नसों की वर्जिश हो रही है। तुम रुकू में आओ, तुम्हारी बॉडी की वर्जिश हो रही है। वज़ू करो, खुदा की कसम, वो फजर का वजू यकीनन कसम खा के कहता है इमरान हनफी, फजर का वजू जरा मोहब्बत के साथ बना लो। पूरा दिन न क्रीम लगाने की जरूरत है, न फेस वॉश लगाने की जरूरत है, न साबुन लगाने की जरूरत है। और तावीज वाली औरतों, जी बेशक सुभान अल्लाह। तावीज़ों वाली औरतों, तावीज दे दो, तावीज दे दो, मियाँ तावीज दे दो। मियाँ घूम रहा एक से एक। जी जी कितने तावीज ले ली, लेती रहे तावीज। हम हैं तो तावीज देने के लिए। उतारे पे उतारे, उतारे पे उतारे कर रहे हैं। जुम्मेरात, बुध और जुम्मा फिक्स हो गया। भैया बाहर है, शौहर बाहर है, उतारा चल रहा है। शर्म का पता नहीं है, बेगैरती की हद हो गई इस कौम के अंदर। फिर बातें करते हैं हम मर गए, लुट गए, तबाह हो गए, ताराज हो गए। मेरा शौहर मेरी तरफ देखता नहीं है, मेरा आदमी मुझसे कभी हम कलाम नहीं होता, मेरा आदमी यूं हो गया, मेरा आदमी यूं हो गया। छोटे छोटे बड़ी बड़ी बातों के तावीज जनाब वाला। ऐसे ऐसे घर में बरकत नहीं हो रही, रहमत नहीं बरस रही, और ऐसे ऐसे तावीज भी है। कोई घर से नल का हत्ता निकाल के ले गया, तावीज दे दो। अरे शौहरों की तवज्जो देखना चाहो, बेशक, अगर शौहरों की रग़बत देखना चाहो
अगर शौहरों को तुम अपनी तरफ मोहब्बत से देखना चाहो कि शौहर हर वक्त तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाता रहे, अगर ऐसी कोशिश, अगर ऐसा करना चाहो तो तावीज़ की जरूरत नहीं है। फजर में उठ जा, अच्छा वजू बना ले, ऐसा वजू बना, ऐसा वजू बना जिस वजू से अल्लाह खुश हो जाए, रसूलुल्लाह खुश हो जाए। खुदा की कसम ऐसा वजू होगा, नूर की शुआएं फूटेंगी तेरी बॉडी से, नूर की किरणें निकलेंगी तेरी बॉडी से, और वो नूर की किरणें खुदा की कसम तेरे शौहर के दिल पे फौरन असर करेंगी। इतनी जल्दी न दुनिया का कोई हथियार असर करता है जितनी जल्दी रूहानी ताकत असर करती है। तू वो नूर ला के दिखा, वो शुआएं पकड़ के दिखा। तू नहीं जानती फैजान का मतलब क्या होता है। फैजान का मतलब ये होता है कि मुस्तफा की नजर पड़ी, अल्लाह की इज्जत की कसम, मुस्तफा की नजर पड़ी मदीने से पहाड़ पार करके, समंदर पार करके, मिनटों सेकंडों में सूरज क्या आएगा आसमानों से। यहाँ सूरज की रोशनी क्या जनाबे वाला, वो तो कई सेकंड में आती है, कई सेकंड में सूरज की रोशनी जमीन पे आती है, मगर मुस्तफा ऐसा सूरज है रिसालत का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसा सूरज है रिसालत का कि उधर एक नजरे करम डाली, 7 समंदर पार, खुदा की कसम सारे पहाड़ पार करके, मोटे मोटे पहाड़ करके, बस्तियां पार करके, जनाबे वाला हाँ हाँ पूरा एशिया पार करके, अमेरिका यूरोप पार करके, पूरी दुनिया पार करके, सेकंड नहीं बल्कि सेकंड के करोड़वें हिस्से पे उधर मुस्तफा की नजर पड़ी। इधर बगदाद वाले का सीना रोशन हो जाता है, उधर गरीब नवाज का सीना रोशन हो जाता है, उधर जनाबे वाला निजामुद्दीन का सीना रोशन, उधर अलाउद्दीन का सीना रोशन। और ये निजामुद्दीन अलाउद्दीन तो मुत्तकी परहेजगार है, अल्लाह के वो बंदे हैं कि जो कह दे जबान से लाज रख ली जाती है अल्लाह की या उनकी। खुदा की कसम वो तो हस्तियां हैं, हस्तियां। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल वाले मेरी सरकारों के, एक बार तू जरा मोहब्बत से मुस्तफा जाने रहमत की नजर करम मांग के देख और वो काम करके देख, तेरा आका तुझसे राजी हो जाए, फिर देखना एक नजर उठेगी और खुदा की कसम तेरी पूरी की पूरी काया पलटती हुई नजर आएगी। ये फैजान होता है, नूर की शुआएं निकलेंगी बॉडी से और वो नूर की शुआएं तुम्हें दिखाई नहीं देंगी, और वो जनाबे वाला तुम्हारी बॉडी से निकलेंगी और निकल के सीधे तुम्हारे आदमी के दिल में पूरी की पूरी दाखिल होंगी। और जैसे ही वो इंजेक्ट होंगी तो तुम्हारे आदमी का दिल और तुम्हारे आदमी की का दिमाग पूरा का पूरा तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हो जाएगा। ऐसा तुमने एक बार किया, रोजाना करोगी तो मुझे बताओ कितना पक्का हो जाएगा तुम्हारा आदमी। ना तावीज़ की जरूरत पड़ेगी ना तावीज़ वाले की। और रही तुम ये ना कर सको तो लाख तावीज़ ले लो। जी जी, लाख तावीज़, 2 लाख ले लो, 2 महीने के बाद कहोगे मौलाना तावीज़ का कोई फायदा नहीं हुआ। होगा कैसे फायदा? तवज्जो है तुम्हारी? जी जी। तो मौलाना भी कोई पागल है, मियाँ भी कोई पागल है, वो कहता है झूठा हो गया तो मैयत में चली गई होगी। जी जी। अब दूसरा दिया जाएगा। अब दूसरा दिया जाएगा, ऐसे थोड़ी दिया जाएगा, अब दूसरा दिया जाएगा। मैं कहता हूं तावीज़ नहीं, तावीज़ बनाने वाले को ले जाओ और मेन गेट पे लटका दे ले जाकर तावीज़ बनाने वाले को, फिर भी कोई फायदा नहीं होगा। मगर मैं ये नहीं कहता तावीज़ अच्छा नहीं होता, कोई ये ना सोचे। तवज्जो है? जी जी। तावीज़ हो मेरे मुफ्ती आज़म हिंद मुत्तकी पारसा परहेजगार का, तावीज़ हो जनाबे वाला खुदा की कसम गौसे आज़म का, तावीज़ हो गरीब नवाज का। बारिश बहुत फ़ायदे की चीज़ है, बारिश बहुत फ़ायदे की चीज़ है, मगर बारिश अगर ज़मीन पे गिरे तो बहुत फ़ायदा होगा, मगर पथरीली ज़मीन पे अगर बारिश गिर जाए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना कोई घास उगेगी ना कोई सब्जा उगेगा। इसलिए कि बारिश तो बहुत फ़ायदेमंद है, मगर जनाब जहाँ पड़ी है ये जगह इस लायक नहीं है कि वो बारिश का कतरा उसको जज्ब कर सके। जब बारिश का कतरा जज्ब नहीं होगा तो फायदा कुछ नहीं होगा। बात कहानी तावीज़ की नहीं है जनाबे वाला, तुम्हारे सीनों की और तुम्हारे दिलों की है। खुदा की इज्जत की कसम, अगर तुमने फज्र पढ़ी होती और तुम्हारे अंदर नूर आया होता, फिर देखते तुम्हारे घर की काया कैसे पलटती। बहुत बातें हो गई जनाबे वाला, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तुम परेशान तो नहीं हो, जरा मचल के कह दो सुभान अल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूँ, जौहर दिए थे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली शादी की, इसे शादी कहते हैं। लोग कहते हैं कि मुस्तफ़ा ने जनाब वाला ताद्दुद इज़्दिवाज किया है हज़रत मोहतरम बिलाशुबा, मगर मुस्तफ़ा जान रहमत तो शादी करने नहीं आए थे दुनिया में। उन्होंने तो शादी इसलिए की है ताकि ज़माने के उनके गुलामों को शादियां करने के तौर तरीके मालूम हो जाए। मुस्तफ़ा खाने भी नहीं आए थे, मुस्तफ़ा बिजनेस करने नहीं आए थे, मगर फिर भी हजरत खदीजा का सामान तिजारत आपने मुल्क शाम की तरफ मुस्तफ़ा जान रहमत ने कैरी फरमाया ताकि गुलामों को तिजारत करने के तौर तरीके मालूम हो जाए। वो तिजारत सिखाने आया, वो बिजनेस सिखाने आया, वो रहना सहना सिखाने आया, वो जनाबे वाला बोलना चालना सिखाने आया। मगर हमने कितना समझा है, हजरत डॉक्टर साहब कहते हैं बैठ के खाओ बैठ के पियो, और मुस्तफ़ा 1400 साल पहले कहते हैं 3 सांसों में पियो और गटर गटर नहीं चूस चूस के पियो। हजरत मोहतरम वो मुसलमान नहीं है। आगे बढ़ता हूँ, अगर इजाजत हो तो परेशान मत हो, आगे बढ़ता हूँ जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। ये अजान है, अजान। हम अपने जौहर सारे के सारे लुटा चुके जी, मुसलमान है, मुर्दाबाद। एक नारा याद है, कहीं कुछ हो, मुर्दाबाद। बस अबे होश में कुछ नहीं बचा इस समाज में। मुझसे कहते रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी की बात करो, समाज की इस्लाह की बात करो। अरे कौन कौन से मौजू पे अकेला आदमी बैठकर रोएगा? बुरा लगता है लोगों को इस इन बातों ये बातें करते हुए। ये अजान हो रही है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें कोई पता नहीं अजान किसे कहते हैं। ये नौजवान है 12 साल से 18 साल का, कानों में लीडर ठूसे घूम रहे, अजान हो रही है, कोई मतलब नहीं है। जी, गाने सुन रहे, अजान का टाइम गाने सुन रहे। मौलाना साहब अल्लाह अकबर अजान हो रही है, ये गाने सुन रहा है नौजवान तुम्हारा। और क्यों ना सुनेगा वो, जब इस कौम का बुढ़ा ही गलत हो गया, इस कौम का बूढ़ा ही बेगैरत हो गया। इस बूढ़े को तो जनाबे वाला आइडियल बनना था इन नौजवानों के लिए। और नौजवान ये समझते जब हमारा बड़ा बूढ़ा अच्छा है तो हमें भी अच्छा बनना चाहिए, बड़ा बूढ़ा नमाजी है हमें भी नमाज पढ़ना चाहिए, बड़ा बूढ़ा जब रोजेदार है तो हमें भी रोजा रखना चाहिए। मगर इस बड़े बूढ़े को देखो जनाबे वाला ये क्या कर रहा है। अजान हो रही है तो मैंने अपनी आंखों से खुद 70-60 साल के बूढ़े देखे हैं, अल्लाह बेहतर जाने दूध धूप में सफेद हुए या उम्र से सफेद हुए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखे। अजान हो रही है, अल्लाह जज़ाए खैर, अजान हो रही है और मस्जिद के दरवाजे पर बुड्ढे बैठे हुए बग्गी बाग खेल रहे हैं। कोई बुड्ढा बग्गी फंसाए पड़ा, कोई बुड्ढा बग्गे फंसाए पड़ा, और इन्हें ये पता नहीं है कि मलकुल मौत इनके बग्गे बांधने बिल्कुल तैयार है। जी जी, मैं बूढ़ों से कहना चाहूंगा, अबे इन नौजवानों को देखो, इनके लिए पता नहीं वैसे मौत तो किसकी पहले है ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर बुढ़ापे को देख के, बुढ़ापा एक निशानी होता है, तो इस बूढ़े को तो होश में आ जाना चाहिए था कि पका हुआ आम है, पता नहीं कब टपक जाए, जरा होश में रहे जी। मगर बूढ़ा और सबसे आगे डांस करवाता है घर में, उससे कहो मौलाना कहते हैं क्यों भाई बड़े मियाँ ऐसा काम करना चाहिए। यारो बच्चे ही ना मानते, तू इनका बाप है या तेरे बच्चे तेरे बाप हो गए? अबे नहीं मानते निकाल के बाहर कर दे, घर से बाहर कर। ऐसे बच्चों की जरूरत क्या है जो इस्लाम के झंडे को जनाबे वाला जमीन में दफन कर दें और इस्लाम के ताजमहल की ईंट से ईंट बजा दें। ऐसे बच्चों की जरूरत क्या है? अब ये तो तू हो गया और ये मेरी बहन बुरा मानेगी, कोस है कि कोस। क्या बात, नहीं बुलाना फिर आइंदा, यही तो कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा कि उस मुल्ला जी को मत बुलाना, उस मौलवी को कोसो। मगर इनकी पोजीशन गांव वालियों की बात नहीं कर रहा, शहरों में जाके देखो अजान हो रही है, टीवी चल रहा है, टीवी चल रहा है तो छोटे से बच्चे सबक देखो कितना प्यारा सबक दे रही है। बेटे अजान हो रही है, आवाज स्लो कर दे, सीन बंद मत करिए, सीन बड़ा अच्छा आ रहा, ले सीन देख। ऐसा सीन चलेगा कब्र में कि जिगर फट जाएंगे, कलेजे मुंह को आ जाए, ऐसा सीन एक गुर्ज मारा जाएगा, 70
70 फीट धस जाएगी, फिर ऊपर आएगी, फिर मारा जाएगा। सांप है, बिच्छू है, फरिश्तों के गुर्दे। हजरत अब ये तो तुम हो गए, अब उसकी सुनो जो मुसलमान नहीं है। हमारे जौहर खो गए, तवज्जो है तुम्हारी? अरे है मौलाना इफ्तिखार साहब बैठो, मौलाना नईम साहब बैठो, मौलाना अरशद साहब कहाँ हैं? आपका नाम मौलाना नईम है? नाजिम भाई आराम से क्या है भाई? हैं? अच्छा अच्छा, 10 मिनट और सुना दूं? सुभान अल्लाह। और थोड़ी देर उधर ही रोक लो उन्हें। एक घंटा बोलूंगा, बोलो घंटा हो ही गया, और रह गए 15 मिनट, तो मैं ऐसे ही पढ़े जाऊंगा क्या? जी जी माशाल्लाह मजमा बहुत अच्छा है यार। जी जवाब नहीं मजमे का यार। वो मुसलमान नहीं है, नाम नहीं लूंगा उनका, देश की बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं, लंबी सी दाढ़ी है, अभी नई हुई है, बंगाल में भाषण दे रहे हैं, कई लाख का मजमा है, कई लाख का मजमा है, भाषण चल रहा है, भाषण जोरों पे चल रहा है। सारे का सारे लोग जब वो बोलते हैं तो सब लोग बड़ी तवज्जो से बात उनकी सुनते हैं। भाषण बहुत जोर से चल रहा था और पुरजोश भाषण के उसी दौरान अचानक करीब में एक मस्जिद थी, मस्जिद के मीनारों से अजान की आवाज़ शुरू हो गई। किसी मुअज्जिन ने पुकारा अल्लाहु अकबर। भाषण जोरों पे, मुसलमान नहीं है, भाषण जोरों पे, पूरा मजमा गौर से सुन रहा, कोई मुसलमान नहीं है। हज़रात मोहतरम मगर जैसे ही अजान की आवाज़ कानों में आई, 2 माइक लगे हुए हैं सामने, दोनों माइक सरेंडर कर दिए और सरेंडर करके बोले प्लीज कीप साइलेंस, सब खामोश हो जाओ, पहले मुसलमानों की अजान की आवाज गौर से सुनो। सारा का सारा मजमा ऐसे खामोश हो गया जैसे कि उनके सर पे परिंदे बैठ गए, कहीं से कोई आवाज नहीं आई। हजरात मोहतरम ये वो हैं जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, और ये बदतमीज लीड लगाने वाला, ये बग्गी बॉक्स खेलने वाला, ये दरिंदा, ये वहशी औरत जो टीवी की आवाज बंद करने को कहती है, ये मुसलमान है। वो नहीं है मुसलमान, मगर वहाँ अजान का मान सम्मान है, यहाँ अजान का कत्ले आम है, यहाँ अजान, वहाँ अजान का मान सम्मान है, यहाँ अजान का कत्ले आम है, यहाँ अजान के गले पे छुरी चलाई जाती है, यहाँ अजान की कोई अहमियत नहीं समझी जाती है, यहाँ अजान को कोई वैल्यू नहीं दी जाती है। तुम तो चौर जनाब वाला फिर कहते हो कुर्सी उसको मिल गई, उसको मिल गई। अरे बहुत मुमकिन है कि एक अजान के मान सम्मान से कुर्सी नसीब हो गई हो। जी जी सुभान अल्लाह, बेशक। देख लो, अभी तो वो नजारा नेट पे कैमरे की कैद में है। जी मुसलमान नहीं है और एक तुम मुसलमान हो। कैसे मुसलमान हो? सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह बचा है, तुम्हारे समाज में कुछ भी नहीं बचा है जनाबे वाला। और आगे बढ़ो। समझ चाहूंगा, जरा जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन जलसों से यही मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि तुम समझो तुम कौन हो, तुम्हारे पास हीरे हैं, तुम्हारे पास चौर है, तुम्हारे पास तो सब कुछ है जनाबे वाला। हाँ हाँ सब कुछ है तुम्हारे पास। तुमसे पहले बताओ दुनिया ने कोई तरक्की की हो तो बताओ, तुमसे पहले खाने का सलीका किसी ने सिखाया हो तो बताओ। सबसे पहले नबी ने सिखाया खाने का तरीका, सबसे पहले मुस्तफ़ा जान रहमत ने सिखाया शादी का तरीका, सबसे पहले कल्चर का सबक मुस्तफ़ा ने दिया, सबसे पहले अहिंसा का पैगाम मुस्तफ़ा ने दिया, नॉन वायलेंस, अदम तशद्दुद का पहला पैगाम अगर किसी ने दिया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है। हज़रात दुनिया कहती है आज कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ, 1400 साल पहले मेरे नबी कब्र से उठा के जिंदगी की खैरातें बांटता है। इस औरत को कब्र से उठाता है। लोग कहते कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ, और कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ की याड़ में शिकार भी होते हैं, मारी भी जाती है, अधिकारों का कत्लेआम भी होता है। इधर मेरा नबी है जनाबे वाला, इरशाद फरमाता है मक्के की गलियों में जिसने 3 बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर लिया तो जन्नत की जमानत मैं लेता हूँ। मारने वालों की दुनिया में जिंदगी की खैरातें बांटता चला जाता है, फिर भी लोग कहते हैं होली प्रोफेट इज द प्रोफेट ऑफ टेररिज्म। बार बार कहा तनवीरुल कादरी ने, बार बार कहा इमरान हनफी ने, बार बार कहा अरशद मौलाना ने, बार बार कह रहे हैं हम मौलवी, बार बार ये पीलीभीत वाले मौलाना कहते हैं अरे लोगों बी वेयर, इस्लाम हैज नो टाई विद टेररिज्म। फॉर फर्स्ट टाइम ऑल ओवर यूनिवर्स
यूनिवर्स अवर होली प्रोफेट मोहम्मद मुस्तफा फाट अगेंस्ट टेररिज्म। दुनिया के पर्दे पे आतंकवाद से अगर किसी ने पहली लड़ाई लड़ी है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। आतंकवाद का सर अगर किसी ने कलम किया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। आतंकवाद के नाक को पहली बार अगर किसी ने कुचला है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मगर दुनिया मानने तैयार नहीं है, दुनिया मानने तैयार नहीं है। दुनिया को लाख कहते हैं, आतंकवादी वो होता है जो घरों में आग लगाता है, हमारा मुस्तफा वो है जो उजड़े घरों को आबाद फरमाता है। आतंकवादी वो होता है जो कदम कदम पे मरने और मारने की बातें करता है, हमारा मुस्तफा वो है जो कदम कदम पे जीने और जलाने की बातें करता है। अरे कब्रों से उठा उठा के जिंदगी की खैरातें बांटता है मुस्तफा, जिंदगी का पैगाम देता है मुस्तफा। और आज भी दुनिया सुन ले, मर जाती सारी दुनिया, कट जाती सारी दुनिया, तबाह हो जाती सारी दुनिया, नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह को अच्छा नहीं लगता, रोजा नहीं रखते, अल्लाह को अच्छा नहीं लगता, सूद खाते हैं, अल्लाह का अर्श हिल जाता है, जुआ खेलते हैं, अल्लाह का अर्श हिल जाता है, जिना होता है, अल्लाह का अर्श हिल जाता है, कत्ल होता है, अल्लाह का अर्श हिल जाता है। हज़रत मोहतरम रोजाना समंदर कहता खा जाऊंगा इन्हें, रोजाना समंदर कहता मौला इजाजत दे, एक लहर में डुबो के रख दूंगा इस पूरी दुनिया को। ये नाफरमान दुनिया, ये नाफ कातिल दुनिया, ये सूदखोर दुनिया, ये जुआ खेलने वाले लोग, ये नाफरमानी करने वाले लोग, they have no right to live। दुनिया में जीने का इन्हें हक नहीं है। समंदर की मौजें आती हैं, पूरी ताकत से आती हैं, अल्लाह से कहता समंदर इजाजत दे दे मौला। और समंदर की ताकत को जानते हो तुम, समंदर की ताकत को तुम नहीं जानते। अगर तुम नहीं जानते हो तो जरा 10-15 साल पहले चलो, सुनामी की लहरें आई होंगी, सुना था तुमने जनाबे वाला। 56 सेकंड, सिर्फ 56 सेकंड, पूरा मिनट नहीं, ये समंदर की ताकत है। सिर्फ 56 सेकंड, 56 सेकंड समंदर में उबाल आया, एक उफान आया, समंदर को जोश आया। 56 सेकंड और जनाबे वाला सिर्फ 56 सेकंड। अरे हाँ हाँ 56 सेकंड, 1 मिनट पूरे नहीं हुआ। खुदा की कसम दुनिया ने अपनी खुली आंखों से देखा कि 56 सेकंड में समंदर जोश में आया। 56 सेकंड और जनाबे वाला उसकी लहरें उठी, बुलंद बांग इमारतों को वो लहरें खा गई। और 56 सेकंड में देखते ही देखते इंडोनेशिया के साहिल पे 10 लाख लोग मौत का लुकमा बन चुके थे। 10 लाख सिर्फ 56 सेकंड। ओ लोगों, ये समंदर की ताकत है। रोजाना अल्लाह से कहता मार दूंगा इन्हें, बर्बाद कर दूंगा इन्हें, खत्म कर दूंगा इन्हें, मगर मेरा अल्लाह कहता है मेरे ऑर्डर से चलता है, मेरे ऑर्डर से। ये मेरे बंदे हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह, जोर से कैसा रहीम है, क्या रहमान है। मैंने वजह पूछी मौला इतना रहम क्यों है इस कौम पे जो नमाज नहीं पढ़ती, जुआ सूद खेलती है, जुआ खेलती है, गुंडा गर्दी करती है, दहशत गर्दी करती है, अल्लाह और रसूल की नाफरमानी करती है, फिर भी ये पूरी दुनिया के अंदर इतना रहम क्यों है। तो आवाज आई कुरान शरीफ से, नमा पारा इरशाद फरमाता है। अरे सुन लो नमा पारा मेरा अल्लाह फरमाता है, वो मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। ओ मेरे नबी, मार देता, सबको खत्म कर देता, बर्बाद कर देता, इन्हें जीने का हक नहीं है। मैंने कौम लूत को देखा नहीं कैसे मार डाला और तबाह कर दिया, कौम आद को बर्बाद कर दिया मैंने, कौम समूद को तबाह कर दिया मैंने, कौम नूह को पानी की लहरों में डुबो डुबो के मार दिया है मैंने। मैं अल्लाह हूँ, मैं मुतकब्बिर हूँ, मैं क़हार हूँ, जब चाहूँ कहर बरसा दूँ, जब चाहूँ सबका खात्मा कर दूँ। मगर ए मेरे नबी, फिर भी मैं इन पर रहम करता हूँ। जानता है मेरे नबी वजह क्या है? वजह ये है वो मक्कानुल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। ओ मेरे नबी, अल्लाह की ये शान नहीं कि जिस कौम में तुझ जैसा मेरा नबी सलामत हो। सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। अरे जिस कौम में तुझ जैसा मेरा महबूब सलामत हो, मैं उस कौम को बर्बाद नहीं करूंगा, उस कौम को तबाह नहीं करूंगा। आज जो हम तबाह नहीं हुए हैं, इसका बैकग्राउंड और इसका चेहरा मुस्तफा के सर सजा हुआ है। इसका बैकग्राउंड हमारा नबी है। नबी है तो बचे हुए हैं, नबी ना होता तो बचे ना होते, नबी ना होता तो मर गए होते, नबी ना होता तो कट गए होते, नबी ना होता तो उजड़ गया होता ये पूरा गुलशन। अगर नबी ना होते तो खुदा की कसम सारे के सारे हलाक हो जाते, ये नाफरमान जनाबे वाला तबाह हो जाते। और हम जिंदा हैं,
ये इस बात की खुली दलील है कि आमिना का लाल हमारे बीच में मौजूद है। मुस्तफा प्यारा सलामत है, मुस्तफा सलामत है। इसीलिए सीना 72 इंच का करके हम लोग कहते हैं हमारा नबी कल भी जिंदा था, हमारा नबी आज भी जिंदा है। कोई हमसे पूछता है व्हाट इज एविडेंस, सबूत क्या है कि नबी जिंदा है, तो खुदा की कसम सीना चौड़ा करके हम कहते हैं हमारा नबी जिंदा है। इसका सबूत यह है कि ये कौम जिंदा है, बेनमाजी जिंदा है, बेरोजेदार जिंदा है, जुआ खेलने वाला जिंदा है, अल्लाह का नाफरमान जिंदा है। मगर ये उम्मत है मोहम्मद की, तो अल्लाह ने फरमाया तू है तो मैं इन्हें इज्तिमाई अज़ाब नहीं दूंगा। नारे तकबीर। अरे आमिना का लाल है तो जिंदगी है, जीवन है। आज जो जीवन है उसकी वजह मोहम्मद है। अरे वाह सुभान अल्लाह। जिंदगी का पैगाम कल भी देता था। और आगे बढ़ूं? जी जी बेशक। और आगे बढ़ूं? सुभान अल्लाह। अरे हाथ उठा के मचल के कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बेशक। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। बस 5 मिनट और लेना चाहूंगा। अल्लाह तुम्हें तरक्की दे, ऐसे ही बैठे रहो। अभी बच्चों के